हेलो दोस्तों, आशा करते हैं, उम्मीद करते हैं आप अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और मन लगा के पढ़ाई करते होंगे। आज हम लोग क्लास 9 का चैप्टर 2.1 स्टार्ट किए हैं। इससे पहले 2.1 का फॉर्मूला बन चुका है और 1.1 खत्म है। आप पहले जाकर वो देखेंगे अगर नहीं देखे हैं तो। और मैं बता दूं कि इस चैनल पे आपको क्लास 8 से लेकर 12 तक की सारे सब्जेक्टों की तैयारी कराई जाएगी। ठीक है, अगर कोई वीडियो चाहिए तो आप कमेंट करेंगे, वो वीडियो आपको मिल जाएगा। ठीक है, तो 2.1 हम पढ़ते हैं। 2.1 सवाल में लिखा गया है क्या कि निम्नलिखित व्यंजकों में एक चर में बहुपद है, कौन है और कौन नहीं है, कारण के साथ उत्तर देना है। ठीक है, कारण बताना कि कौन सा बहुपद एक चर में है और कौन सा बहुपद एक चर में नहीं है। तो यानी एक चर कह दिया था, पहले हम लोग चर समझते हैं, ये बता दिया गया है, फिर भी चर समझते हैं। चर क्या होता है? तो जितने भी लेटर होते हैं, ठीक है, लेटर होते हैं, वो सभी सारे क्या होते हैं? चर होते हैं। ठीक है, चर होते हैं। या कख ग भी अगर लिखा हो तो वह सारे चर होते हैं, लेकिन कख ग देखने को मिलेगा नहीं। ठीक है, लेटर देखने को मिलेगा। ठीक है, शॉर्टकट में चलते हैं। ठीक है, चर होते हैं। और अचर क्या होते हैं? तो अचर क्या होता है? तो अचर जितने भी अंक होते हैं, ठीक है, अंक होते हैं एवं संख्या होते हैं, सारे क्या होते हैं? अचर होते हैं। ठीक है, समझ में आ गया। अब यहाँ पर लिखा है कि कौन एक चर में बहुपद है। एक चर में बहुपद का मतलब क्या चीज? चर कोई एक ही होना चाहिए। ठीक है, या ए है तो ए रहना चाहिए, बी है तो बी रहना चाहिए, सी है तो सी होना चाहिए, डी है तो डी होना चाहिए, एक्स है तो एक्स होना चाहिए। एक चर में सिर्फ है। तो ठीक है, देखते हैं। पहला क्वेश्चन दिया गया है जैसे 4x² - 3x + 7। ठीक है, तो क्या यह एक चर में है या नहीं है? तो इसमें देखने को मिल रहा है सिर्फ क्या है? एक्स ही है, एक्स ही है, यानी यह एक चर में बहुपद है। यानी पहला क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा हाँ, एक चर में बहुपद है। यह क्या है? सत्य है या असत्य है? तो वो सही है। कौन बहुपद है? नहीं है, तो यह बहुपद है, एक चर में बहुपद है, एक चर में बहुपद है। ठीक है, क्यों है? क्योंकि सारे क्या है? एक्स है। सारे क्या है? एक सी चर में। सारे क्या है? एक सी चर में है। कौन बहुपद है? कारण के साथ उत्तर देना है। तो जितने भी टर्म है, ठीक है, जितने टर्म है वो सारे क्या है? सारे एक्स चर में है। समझ में आया कि नहीं? अब उसके बाद देखते हैं दूसरा क्वेश्चन। दूसरा क्वेश्चन भी क्या है? दूसरा क्वेश्चन में देखने को मिल रहा है y² + √2। तो y² है, तो सिर्फ इसमें y ना है, इसमें y चर है ना, y के अलावा तो कोई दूसरा चर है नहीं। तो y सिर्फ है, तो यह भी क्या होगा? एक ही चर में होगा। यानी यह भी क्वेश्चन होगा एक चर में बहुपद है। ठीक है, एक चर में बहुपद है। समझ में आया कि नहीं आया? क्यों? क्योंकि यहाँ सिर्फ y है, y के अलावा कोई दूसरा चर नहीं है। ठीक है, उसके बाद तीसरा क्वेश्चन भी देखिए, यहाँ पर √3 आ गया है। इसका मतलब यह क्या बहुपद है या बहुपद नहीं है? तो हम आपको बता देते हैं कि बहुपद अगर रूट में रहता है, ठीक है, अगर चर का घात अगर पावर में होता है तो वह बहुपद बिल्कुल नहीं होता है। ठीक है, यह रूट में थी है, यानी 3t के पावर में 1/2 है। और जब भी इसके पावर में प्राकृत संख्या के अलावा कोई दूसरा संख्या आ जाएगा, ठीक है, तो वह बहुपद नहीं होगा। देखिए, यह बहुपद क्यों हुआ? क्योंकि इसके पावर में, x के पावर में 2 है। यहाँ ये भी लिख सकते हैं एक चर में बहुपद है, क्योंकि x के पावर में क्या है? x के पावर में यानी x का घात जो है वह एक प्राकृत संख्या है। ठीक है, यह लिख सकते हैं। फिर यहाँ पर ये भी लिख सकते हैं y के पावर में 2 है, तो y का घात जो है वह प्राकृत संख्या है, इसीलिए वह चर बहुपद है। ठीक है, अब यहाँ देखते हैं पहले एक चर में है या नहीं है। तो एक चर में तो है, यह t है। ठीक है, एक चर में है, लेकिन देखना है कि बहुपद है या नहीं। तो बहुपद है या नहीं है, तो t के घात क्या होगा? 1/2 होगा, जो कि एक प्राकृत संख्या नहीं है। और एक प्राकृत संख्या नहीं है, इसलिए यह बहुपद भी नहीं होगा। यह बहुपद भी नहीं होगा। समझ में आया कि नहीं आया? तो इसका आंसर क्या होगा? यह बहुपद नहीं होगा। क्यों? क्योंकि t का जो घात है वह प्राकृत संख्या में नहीं है। ठीक है, प्राकृत संख्या नहीं है, प्राकृत संख्या नहीं है, इसलिए वह बहुपद नहीं होगा। उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे चौथा क्वेश्चन। चौथा क्वेश्चन क्या कर रहा है कि चौथा क्वेश्चन में बता रहा है y + 2/y क्या यह बहुपद है कि नहीं है? तो आपको फिर से बता दिया जाए कि अगर चर जो है
बटा में भी होता है तो वह बहुपद बिल्कुल नहीं होता है, ये पहले आपको बता दिया गया है। इसलिए यह भी बहुपद नहीं होगा, यह भी बहुपद होगा। ठीक है, यह भी बहुपद नहीं होगा। समझ में आया कि नहीं आया? अब उसके बाद देखते हैं कि पांचवा जो क्वेश्चन वह बहुपद है कि नहीं है। तो x के पावर 10 प्लस y के पावर 3 प्लस t के पावर 50। ठीक है, ये ठीक है, यह बहुपद तो है क्योंकि यह चर के घात है, चर के घात प्राकृत संख्या है, यह बहुपद है। लेकिन यहाँ सवाल में एक चीज और कह रहा है कि एक चर में बहुपद, लेकिन ये बहुपद है लेकिन यह एक चर में बहुपद नहीं है, इसलिए लिखेंगे एक चर में बहुपद नहीं है, एक चर में बहुपद नहीं है, एक चर में बहुपद नहीं है। क्यों एक चर में बहुपद नहीं है? क्योंकि यहाँ पर चर कितने हैं, चर यहाँ पर कितने आ रहे हैं? देखो, एक चर x आया, एक चर y आया और एक चर क्या आया, t आया। तो यह एक चर में बहुपद नहीं है, यह तीन चर में बहुपद है। लेकिन मेरा क्वेश्चन जो था वह कह रहा था कौन सी है जो इसमें एक चर में बहुपद है। तो यह एक चर में बहुपद नहीं, यह तीन चर में बहुपद है, इसलिए यह भी आंसर इसका नहीं होगा। अब हम लोग चलते हैं अगले सवाल में, सवाल नंबर 2। यानी सवाल नंबर 2 में देखेंगे कि निम्नलिखित में, सवाल नंबर 2 में दिया है निम्नलिखित में प्रत्येक में x स्क्वायर का क्या लिखना है, गुणांक लिखना है। तो गुणांक कैसे निकालेंगे हो ये भी बता चुके हैं। तो गुणांक निकालना है यानी x स्क्वायर का गुणांक निकालना है। तो देखेंगे कि x स्क्वायर में कितना से गुना हुआ है, x स्क्वायर में कितना से गुना हुआ है, यानी कितना सटा हुआ है। तो पहला क्वेश्चन क्या दे दिया है 2 में, तो पहला क्वेश्चन दिया है 2 प्लस x स्क्वायर प्लस क्या थी x। तो इसमें x स्क्वायर का गुणांक लिखना है ना। तो हम लोग लिखेंगे यहाँ पर क्या चाहिए, एक्स स्क्वायर का गुणांक, क्या लिखेंगे, गुणांक को क्या लिखेंगे, गुणांक लिखेंगे। ठीक है, तो गुणांक जब लिखेंगे एक्स स्क्वायर का, तो यहाँ पर देखेंगे कि एक्स स्क्वायर में कितना से गुना है। तो यहाँ पर नहीं कुछ है तो एक है, अब एक है तो एक गुण एक्स स्क्वायर होगा। तो एक्स स्क्वायर का जो गुणांक है वो कितना होगा, एक होगा। यानी एक्स स्क्वायर में कितना से गुना हो रहा है, एक से गुना हो रहा है, इसलिए एक्स स्क्वायर का गुणांक एक होगा। फिर यहाँ इस क्वेश्चन में देखेंगे कि दूसरा क्वेश्चन दे दिया है, दूसरा क्वेश्चन हमारा बोल रहा है कि 2 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स के पावर 3 यानी 3। तो यहाँ पर एक्स स्क्वायर का गुणांक पूछ रहा है, तो एक्स स्क्वायर में कितना से गुना है। देखिए एक्स के पावर 3 है, यह एक्स स्क्वायर नहीं है, एक्स स्क्वायर कहाँ है, यहाँ है। तो एक्स स्क्वायर के पीछे नहीं कुछ है तो 1 है, 1 है। तो एक्स स्क्वायर का गुणांक जो होगा यहाँ पर क्या होगा हो, तो एक्स स्क्वायर का गुणांक होगा -1, क्योंकि इसके पीछे नहीं कुछ है तो 1 है, 1 और -1 दोनों ना होगा, माइनस भी तो पीछे लगेगा, इसलिए एक्स स्क्वायर का गुणांक कौन होगा, -1 होगा। उसके बाद यहाँ पर देखते हैं अपने तीसरा सवाल में। तीसरा सवाल में क्या है कि π/2 एक्स स्क्वायर प्लस क्या चीज एक्स। यहाँ पर एक्स स्क्वायर का गुणांक अगर बोला जाए तो एक्स स्क्वायर में कितना से गुना है, तो एक्स स्क्वायर में π/2 से गुना है। गुणांक मतलब एक्स स्क्वायर में जितना से गुना रहा है वही उसका गुणांक होता है। तो एक्स स्क्वायर का गुणांक कितना होगा, एक्स स्क्वायर का गुणांक, एक्स स्क्वायर का गुणांक कितना होगा हो, π/2। समझ में आया या नहीं आया? फिर अपने चौथा क्वेश्चन इसी का देखते हैं कि √2 x -1, √2 x -1, इसमें एक्स स्क्वायर का गुणांक पूछ रहा है, बताइए क्या होगा। तो इसमें तो एक्स स्क्वायर है नहीं, इसमें तो एक्स स्क्वायर है नहीं, तो इसलिए एक्स स्क्वायर का गुणांक क्या होगा, 0 होगा। इसमें एक्स स्क्वायर का गुणांक है का, एक्स स्क्वायर रहता है तो उसका गुणांक नहीं बनता। उसके बाद हम तीसरा क्वेश्चन पढ़ेंगे। तीसरा क्वेश्चन में दिया क्या है, तो तीसरा क्वेश्चन में सवाल देख रहे हैं, कह रहा है कि 35 के द्विपद का, 35 के द्विपद का और 100 घात के एक पदी का एक उदाहरण दीजिए। यानी घात होना चाहिए 35 तो वो द्विपद होना चाहिए, और एक संख्या का घात होना चाहिए, एक चर का घात होना चाहिए 100 जो एक पदी होना चाहिए। तो द्विपद मतलब बताए थे, एक पदी, द्विपदी, त्रिपदी सब पढ़ाए हुए हैं, बताए हुए हैं। तो द्विपद क्या होगा, जिसमें पद की संख्या कितनी है, 2 हो। तो मान लेते हम अपना से कोई भी रख सकते हैं, जैसे 2t के पावर कितना लिखना है, 35। ठीक है, यहाँ पर पावर में कितना आना है, यानी घात पर कितना होना चाहिए, 35। और कोई एक और चीज जोड़ देते हैं, यानी 5 जोड़ दिए, यानी 5 जोड़ दिए। तो यह कै गो पद हो गया हो, द्विपद हो गया। कै गो पद हो गया, द्विपद हो गया। अगर एक पदी में लिखना हो तो एक पदी में कैसे लिखेंगे, तो एक पदी में 100 घात वाला बनाना है। तो यहाँ पर सीधा हम लिख सकते हैं, t के घात क्या है, 100, यानी ये घात हो गया, एक पदी घात हो गया। सिर्फ t है इसमें, है सिर्फ t बहुपद है, इसमें चर है और चर के घात 100 है, यानी एक चर का घात है 100,
इसलिए यह एक पदी बहुपद होगा। जिसमें पदों की संख्या 2 है तो द्विपद, इसमें पदों की संख्या 1 है तो एक पदी। समझ में आया कि नहीं आया? अब अपने सवाल में चलते हैं चौथा में कि निम्नलिखित बहुपद में कौन से बहुपद की घात कितना है। तो बहुपद की घात बताना है। तो बहुपद की घात अगर बताना हो तो बहुत ही आसान सवाल है चौथा नंबर भी, यानी कैसे बताएंगे कि इसमें बहुपद की घात कितनी है। तो जो चर होंगे उसमें सबसे ज्यादा घात जो होगा वही बहुपद का घात होगा। उसका आंसर समझ में आया कि नहीं आया? देखिए निम्नलिखित में एक्स स्क्वायर का, यहाँ पर एक्स स्क्वायर ये तो पढ़ लिया। चौथा सवाल पढ़ना है कि इसमें बहुपद का घात कितने हैं। चलिए ठीक है, देखते हैं। 5x के पावर 3 है प्लस 4x स्क्वायर है प्लस 7x है। तो इसमें सबसे ज्यादा घात किसमें है? 3। यानी कौन सा ऐसा चर है जिस पर सबसे ज्यादा घात हो? तो यही चर है, यानी x जो चर है इसके ऊपर सबसे ज्यादा घात 3 है, इसलिए बहुपद का घात भी जो होगा क्या होगा? 3 होगा। तो हम लोग चर देखेंगे और सबसे ज्यादा जिस पे के पावर में रहेगा, जिस पर घात रहेगा, वही उसका बहुपद होगा। तो पहला सवाल में 5x के पावर 3 प्लस 4x स्क्वायर प्लस 7x है। इसमें इस बहुपद का घात, तो बहुपद का घात कितना होगा? बहुपद का घात, तो बहुपद का घात हो जाएगा x से पावर कितना है? 3, यानी सबसे ज्यादा है 3, तो आंसर हो जाएगा 3। उसके बाद दूसरा का सवाल में देखेंगे कौन सा बहुपद का घात कितना होगा। तो 4 माइनस वाई स्क्वायर है, इसमें बहुपद का घात y के पावर 2 है। y के पावर 2 है, इसका मतलब यही सबसे ज्यादा होगा, तो इसका भी घात क्या हो जाएगा? 2 हो जाएगा। यहाँ पर तीसरा सवाल में 5t माइनस रूट अंडर 7 है, तो 5t माइनस रूट अंडर अगर 7 है तो यहाँ पर देखेंगे बहुपद का घात कितना है। तो बहुपद का घात कहाँ से देखते हैं? तो चर पहले देखेंगे। चर इसमें t है, t के पावर नहीं कुछ है तो क्या है? 1 है, यानी इसमें घात कितना होगा? तो वो 1 होगा। ठीक है, घात कितना होगा? वो 1 होगा। उसके बाद चौथा नंबर सवाल में देखते हैं कि चौथा में दिया है क्या चीज? 3 दिया है। ठीक है, और इसमें पूछ रहा है बहुपद की घात। इसमें चर है ही नहीं, चर है ही नहीं। चर जब नहीं है तो इसमें बहुपद का घात होगा नहीं। तो बहुपद का घात कितना होगा? वो 0। इसमें लिखना होगा बहुपद का घात कितना होगा? 0। नहीं है तो क्या है? 0 लिखा दिए। लडुआ बताइए, कहानी खत्म कीजिए। अब 5वां सवाल में देखिए, आज का लास्ट सवाल। ठीक है, 5वां सवाल में देखेंगे बताइए कि निम्नलिखित बहुपद में कौन कौन बहुपद रैखिक है, कौन कौन क्या है? द्विघात है, और कौन क्या है? त्रिघात बहुपद है। ठीक है, रैखिक बताना है, द्विघात बताना है और त्रिघात बताना है। ठीक है, इजी है, इजी। तो हम आपको बता चुके हैं कि रैखिक कौन होगा, द्विघात कौन होगा और त्रिघात कौन होगा। तो जिसके पावर में 1 है, ओनली फॉर 1 है, 1 है, तो वह रैखिक होगा। जिसके पावर में यानी घात में 2 है तो वह द्विघात होगा, और जिसके घात में 3 है तो वह त्रिघात बहुपद होगा। अब यहाँ पर देखते हैं पहला सवाल में। पहला सवाल में क्या है? पहला सवाल इसका दे दिया है 5 नंबर का पहला सवाल, एक्स स्क्वायर प्लस क्या चीज? एक्स। तो यह कौन सा बहुपद है? रैखिक, द्विघात या त्रिघात? तो इसके देखिए यहाँ पर इसके घात में कितना है? 2 है, तो यह कौन सा बहुपद होगा? वो द्विघात बहुपद होगा। कौन सा बहुपद होगा? द्विघात बहुपद। ठीक है, यह कौन सा बहुपद होगा? तो द्विघात बहुपद होगा। क्यों होगा द्विघात बहुपद? क्योंकि इसके घात में कितना है? 2 है। ठीक है, और उसके बाद x माइनस, दूसरा सवाल, x माइनस एक्स क्यों है? x माइनस क्या है? x क्यों है? x माइनस एक्स क्यों है? तो यह कौन सा बहुपद होगा? हो तब आपको बता चुके, इसके घात में क्या है? सबसे ज्यादा 3 है, तो यह त्रिघात बहुपद होगा। सिंपल सी बात। यह कौन सी बहुपद होगा? तो त्रिघात बहुपद होगा, त्रिघात बहुपद होगा। ठीक है, समझ में आ रहा है ना? त्रिघात बहुपद होगा। उसके बाद तीसरा सवाल, y प्लस वाई स्क्वायर प्लस 4, y प्लस वाई स्क्वायर प्लस क्या चीज? 4, y प्लस वाई स्क्वायर प्लस 4, यह कौन सा बहुपद होगा? हो तो इसके घात में कितना है? 2, सबसे ज्यादा घात में है 2, तो यह कौन सा बहुपद होगा? तो द्विघात बहुपद होगा। सिंपल सी बात है, सिंपल सी। जिसके घात में जितना हो, जिसके घात में सबसे ज्यादा जितना हो वही बहुपद होगा। तो 2 है सबसे ज्यादा, तो द्विघात बहुपद हो गया। उसके बाद चौथा सवाल देखेंगे, 1 प्लस एक्स है, 1 प्लस एक्स है, तो 1 प्लस एक्स में कौन? 1 प्लस एक्स। चौथा सवाल, तो 1 प्लस एक्स, इसके घात में नहीं कुछ है तो क्या है? इसके घात में नहीं कुछ है तो क्या है? 1 है, तो यहाँ पर क्या होगा? रैखिक होगा। क्या होगा? रैखिक होगा। ठीक है, क्या होगा? उसके बाद आप लोग देखिएगा, क्या देखिएगा कि छठा सवाल, 5वां सवाल में दे दिया 3t, 5वां सवाल में दे दिया क्या चीज? 5वां सवाल में इसी में दे दिया है 3t दिया है। तो इसके पावर में अगर कुछ नहीं है, घात नहीं है, तो इसका मतलब 1 है घात। ठीक है, अब 1 है तो कौन सा घात होगा? हो कौन सा बहुपद होगा? तो यह बहुपद होगा क्या चीज? रैखिक
बहुपद, सिंपल सी रैखिक बहुपद, जिसके घात में क्या हो एक हो तो वह रैखिक बहुपद होता है। ठीक है, उसके बाद हम लोग देख रहे हैं आर स्क्वायर। ठीक है, छठा में दे दिया आर स्क्वायर, तो यह कौन सा बहुपद होगा, तो यह आर स्क्वायर है, यानी आर के घात में 2 है, तो आर के घात में 2 है, तो यह कौन सा बहुपद, 2 द्विघात, 2 द्विघात, 3 त्रिघात, तो 2 है, तो यह क्या होगा, द्विघात बहुपद होगा। कोई दिक्कत, परेशानी, समस्या, डाउट है तो बोलेंगे। 7वां नंबर सवाल में दिया है क्या चीज, 7x के घात क्या चीज 3, तो इसके घात में 3 है, इसके घात में क्या है 3 है, तो यह कौन सा बहुपद होगा, हो त्रिघात बहुपद होगा, त्रिघात बहुपद होगा। समझ में आया कि नहीं आया, तो यह त्रिघात बहुपद हो गया। लगता है सारा चीज आपको समझ में आ गया होगा। अगर वीडियो पसंद आया तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें एवं ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, और जो भी क्लास का आपको वीडियो चाहिए तो उसके लिए आप कमेंट करेंगे। फिर मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।